और ये दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा जी कि दोनों वकास और तलहा ये दोनों ही बड़े एंथुजियास्टिक हैं, क्योंकि पहले ये वीडियो बनाने से पहले मैंने इनका यहाँ आने से पहले पूरा इंटरव्यू लिया था, ठीक है। और क्योंकि मेरी अपनी रूटीन ऐसी है, मसरूफियत ऐसी है, मैं सबसे नहीं मिल पाता। बिल्कुल। तो जितने ये लोग पैशनेट हैं, मैं ये देखता हूँ कि आप लोग एज अ ब्रीडर भी और एज आपका चैनल भी बहुत अच्छा जाएगा। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। बहुत शुक्रिया। और ज़रूर सब्सक्राइब करें, इन लोगों को सपोर्ट करें। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से ये हॉबी, ये बिज़नेस, ये सब कुछ चल रहा है। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए हैं रहीम अली ढिल्लों के भाई के पास, और आज की जो वीडियो है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम किसी एक चीज़ के ऊपर जो है डिस्कशन करेंगे, और वो बर्ड है हमारा, बर्ड है पेल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और रहीम अली भाई काफ़ी देर से उसको ब्रीड करवा रहे हैं और बहुत सारी म्यूटेशंस में उनको डाल दिया हुआ इन्होंने। बिना वक्त ज़ाया किए हुए उनसे हम डिस्कशन करते हैं कि अब उन्होंने पेल को कैसे प्रोड्यूस करवाया और किस कैसे कॉम्बिनेशन में उनको डाल के आके ब्रीड करवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वकास। सर क्या हाल है आपका? आई एम गुड, थैंक यू जनाब, सबसे पहले कि आप लोग आए। जज़ाकल्लाह। और ये जो पेल म्यूटेशन पे आप वीडियो बना रहे हैं, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग और ज़रूरी है, क्योंकि लोगों के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल सर। तो असल में अवेयरनेस अभी नहीं है लोगों के पास इस बारे में, और ये वीडियो बनाने का जो मकसद है ना बेसिक, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ये नहीं कि वो बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि जी ये होता है कि जी एक चीज़ के ऊपर आप वीडियो बना रहे हैं तो किसी का फकी मंजन बेचने के लिए, ये सिर्फ लोगों को बताने के लिए कि यार ये जो बर्ड है पेल, ये बर्ड है क्या बेसिकली। तो सर सबसे पहले तो वैसे तो ओवरऑल पूरा पाकिस्तान आपको जानता है, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो न्यू इस हॉबी में आए हैं, तो उनके लिए एक आप छोटा सा अपना तारुफ करवा दें। हाँ जी, मेरा नाम जी रहीम अली ढिल्लों है, और पिछले कुछ अरसे से, चंद सालों से लव बर्ड ब्रीड करा रहा हूँ, और अभी तक मैं ख़ुद भी सीख रहा हूँ और सिखा भी रहा हूँ। तो बाकी बस यही इंट्रोडक्शन है, इसे लंबा चौड़ा नहीं। और पेल पे जो हमारा टॉपिक है उस पर हम आते हैं। जी बिल्कुल। पेल म्यूटेशन जो है ये 2012 में वेनेजुएला का एक ब्रीडर था पेड्रो, उसने इस पे बेसिकली फाइनल रिसर्च जो दी कि ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है। आसान लफ्ज़ों में जी कि जैसे ओपलाइन की वर्किंग है, सेम वर्किंग पेल की भी है। मेल जीन कैरियर है, मेल स्प्लिट हो सकता है, फीमेल विजुअल है या नहीं है। तो ये तो हो गया बेसिक सा इसका, ताकि लोगों की अंडरस्टैंडिंग मान जाए कि यार इसका जो बिहेवियर है टूवर्ड्स ब्रीडिंग वो क्या है, बिल्कुल इनके जीन्स कैसे कैरी कर रहा है। तो मैं कब से ब्रीड करा रहा हूँ यार, मैं ओपलाइन को ब्रीड कराते कुछ तकरीबन 4-5 साल हो गए। और जब ओपलाइन हमारे पास आया था ना, तो जो शुरू के लोग जिन्होंने वो लिया, तो हमारे पास सम हाउ ये बर्ड, वो उनमें से कुछ बर्ड स्प्लिट पेल चल रहे थे जो हमें भी नहीं पता था। सही। तो उस ज़माने में यानी कि अवेयरनेस भी इतनी नहीं थी। आजकल तो आप जैसे नौजवान वीडियोस बना रहे हैं और माशाल्लाह प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा अच्छा है, तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हुआ करती थी। तो मेरे पास मुझे याद है एक फ़ीमेल आई जो कि बड़े लाइट ग्रीन कलर का ओपलाइन था, तो मैंने कहा यार ये क्या चीज़ आ गई है, और ना उसकी कोई वैल्यू उस टाइम मुझे लगा, खूबसूरत बड़ा था, लेकिन हम ओपलाइन को डिफरेंट नज़र से देखा करते थे। तो क्योंकि पेल में मेलानिन रिड्यूस हो जाती है 15 to 25%, कुछ पेल्स काफ़ी लाइट हो जाते हैं, कुछ कम लाइट होते हैं। तो वो बर्ड पेल था असल में, और इस तरह के कई स्प्लिट पेल मेल्स फिर मैंने लोगों को दिए। उसको मैंने पेल फेलो में ब्रीड कराया 2018 में, वो बर्ड आगे से कई लोगों को दिए। तो मुझे भी नहीं पता था, आज उन्होंने मुझे भी बताया कि भाई वो जो आपने वीडियो बनाई थी तो हमारा बर्ड कहीं पेल तो नहीं है, आपसे उस ज़माने में लिया था। तो मगर ही ना उस टाइम मुझे पता था ना आपको पता था, तो वो पेल ही है। बिल्कुल। तो ये बेसिकली इसकी थोड़ी सी पाकिस्तान में जो चल रहा है वो ये है। और उसी टाइम के जो मेरे दोस्त हैं बाकी थे, तो उसमें फैज़ी महमूद मेरे दोस्त, और भी कुछ दोस्त जो हैं उनके पास ये था, लेकिन पता किसी को भी नहीं था। सही। तो सर ये बेसिक ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर कब से ब्रीड हो रहा है? मैंने वही आपको बताया कि तो ये 2017-18 में गया था। ये नहीं, बेसिक कहने का मकसद कि अवेयरनेस जब लोगों को आई तो यानी कि ये पिछले साल से ज़्यादा पॉपुलर हुआ ये बर्ड। सही। पिछले साल लोगों को थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आई, और ये फिर लव बर्ड कंपेंडियम, फिर लोगों से डिस्कशंस फॉरेन ब्रीडर से कि क्या है, तो फिर ये म्यूटेशन फाइनली समझ रहे कि यार ये म्यूटेशन है, ये कोई चेंजिंग नहीं है। सही। मॉडिफिकेशन नहीं, म्यूटेशन है। बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आप इसको पेल को कब से प्रोड्यूस करवा रहे हैं, यानी कि जब आपको पता चल गया कि जी अब ये फाइनलाइज एक म्यूटेशन है, तो फिर आप इसको आगे किस में यानी कि म्यूटेशन में डाला, लाइक ओपलाइन पेल फॉलो जिस चीज़ में, तो वो अपनी एक छोटी सी जो आपकी वर्किंग है ना वो बता दें। 2 साल पहले यार
2 साल पहले आइडिया हुआ इन बर्ड्स का डिफरेंट थे, तो चेक किया और कुछ डिस्कशंस हुई, तो उस पर वो किया। इसमें पेल में भी ना 2-3 बिहेवियर्स आते हैं पेल के। जब बच्चा छोटा होता है तो कुछ बर्ड्स हल्की सी रेड आई में होते हैं, कुछ नहीं भी होते। तो ये इस पर भी अभी तक डिबेट है कि इसकी बचपन में आंख लाल होती है कि नहीं, बहुत थोड़ी देर के लिए रहती है, पैलेट की तरह या बाकी म्यूटेशंस की तरह लंबे देर तक नहीं, पैलेट की भी लाल होती है। पेल में कुछ बर्ड्स की लाल होती है, कुछ की नहीं भी होती। ये मैंने भी ऑब्जर्व किया अपने पास, और ये फॉरेन ब्रीडर से भी यही बात हुई है। लेकिन बहरहाल वो होता पेल ही है, वो क्यों है उसकी अभी तक मुझे तो वजह नहीं पता। और लवबर्ड कंपेंडियम के अंदर भी दोनों ही उन्होंने राय अपनी दी है। तो मैंने 2 साल पहले इस पर वर्किंग शुरू की। मैं ज़रा एक्सपेरिमेंट करने का शौकीन हूँ कि कोई कलर कॉम्बिनेशंस बने। तो मैंने पेल को ओपलाइन में तो कराया ही ब्रीड, और ओपलाइंस में भी सारे कलर्स में करा लिया। मैंने इसको सिलेटी में भी कराया सही, और पेल फेलो में भी कराया, क्योंकि दोनों मेलानिन म्यूटेशंस हैं। तो मुझे पता था कि पेल फेलो में उतना शायद ना निकले, लेकिन तजर्बे के तौर पे मैंने डाल दिया। और सिलेटी में जबकि कुछ दोस्तों ने कहा भी कि यार एक्सक्यूज़ मी, बड़ा अजीब सा बर्ड ना बन जाए, ये बड़ा खूबसूरत बर्ड बना। सही, वो पहला बर्ड पाकिस्तान में गालिबन शायद हो, पेल ब्लू पेल सिलेटी ओपलाइन। तो बड़ा यूनिक सा बर्ड, वो भी आपकी वीडियो में भी आ जाएगा। जी बिल्कुल सर। तो फिर और भी कुछ लोगों ने उसको देख के मुझे पूछे उसकी वर्किंग, मैंने सारों को बताया, मैं यार ये करनी चाहिए डिफरेंट वर्किंग। तो पेल फेलो में भी ब्रीड कराया, उसमें थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। उसको डिटरमिन करना कि इसके अंदर पेल है कि नहीं, वो थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन बहरहाल वो भी तजर्बा किया। तो अभी मैं बाकी इसको कुछ म्यूटेशंस में वर्किंग कर रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ सही कि उसमें भी करके देखेंगे, तो फिर लेट्स सी कि वो क्या बनता। तो सर आप ऐसे बताना पसंद करेंगे कि आगे किस में आप वर्किंग करना चाह रहे हैं इसमें? यार देखें, जो भी लोग वर्किंग करना चाह रहे हैं, मैं तो कहता हूँ तजर्बे करें। बिल्कुल ऐसे है, ठीक है। यानी कि वो करना चाहिए ना कि जैसे ओपलाइन है उसको हम पेल फेलो में, उसमें डाइल्यूट्स में, उसके अलावा डन फेलो और हर चीज़ में लेकर आ रहे हैं। इसी तरह इसको भी हर चीज़ में लेके जाके हम तजर्बा करेंगे। सही, मैं कोई वो नहीं सोचा, ना कोई हिडन वर्किंग है, ना कोई मेरी सीक्रेट वर्किंग है। मैं तो खुद लोगों को हर इन्फॉर्मेशन जो मैं करता हूँ मैं खुलेआम वो दे देता हूँ। तो जैसे सिलेटी में मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था जब मैंने उसकी वर्किंग की थी, लेकिन उसके आउटकम्स बड़े अच्छे हैं, तो अब मैं कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ उसको सिलेटी में ज़रूर डालें। ठीक है। इसी तरह वॉलेट्स कलर में ओपलाइंस, वॉलेट ओपलाइंस में सबसे ज़्यादा खूबसूरती ओपलाइंस में ही है। सही, ठीक है। बाकी फिर आप इसको डेल्यूड या बाकी बर्ड्स में डाल सकते हैं, मैंने अभी तक तजर्बा नहीं किया। पेल फेलो का मैं कर चुका हूँ, मैं बाकियों में भी करूँगा। यानी कि ये सिर्फ एक डाइल्यूट रह गया इसमें वर्किंग करने वाला, बाकी ऑलमोस्ट आप फिर जिसके पास डन फेलो है वो भी कर सकता है, जिसके पास ब्रॉन्जे फेलो है वो भी कर सकता है, जिसके पास कोई और चीज़ है मिस्ट्रीज है वो भी कर सकता है। तो आप ब्रेक कहीं नहीं है। बिल्कुल, असल में तजर्बे हैं। जो लोग तजर्बा और अपने थोड़ा रिस्क टेकिंग करते हैं, तो वो उससे कोई ना कोई चीज़ नहीं निकल आती है तो वो हिट हो जाती है। तो करना चाहिए। मैं यही कहूँगा कि आप सब लोग, नए लोग भी हमसे ज़्यादा क्रिएटिव हैं, यह क्रिएटिविटी का काम है। बिल्कुल ऐसे है। रहीम भाई, जिस तरह हम लोग ऑफलाइन को देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये ऑफलाइन है, हम उसकी टेल देख ली, उसकी फिश स्केल, उसके पैचेस। तो पेल में इस तरह की क्या क्या चीज़ें हैं जिससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि यार दिखने में पता चल रहा है ये पेल है? देखिए, पेल में अब यूँ समझ लें कि एक ओपलाइन बैठा, मिसाल के तौर पे ग्रीन ओपलाइन, तो इसका कलर यूँ पहले आपको जहन में होना चाहिए कि ये होगा, इसके अंदर मेलानिन रिडक्शन कितनी। आप समझे 20% फीका कर दें, उसके रंग को हल्का कर दें, वही मेलानिन उसके पाँव से भी निकल जाएगी फिर, यानी कि उसके पाँव भी ग्रेइश हो जाएंगे, वाइटिश नहीं होंगे। नेल्स भी उसके लाइट ब्राउनिश हो जाएंगे। वाइटिश हमेशा ज़रूरी नहीं कि वाइट ही हो, पिंक नहीं होंगे अल्बाइनो पेल फेलो की तरह, ब्लैक नहीं होंगे नॉर्मल बर्ड की तरह। हर चीज़ 20-25% मध्यम होगी। आंखें काली रहती हैं, बाकी पूरी बॉडी में से कलर रिडक्शन हो जाती है और पकड़ा जाता है बर्ड। ये कोई ऐसी म्यूटेशन नहीं है जिसका बताना पड़े, आप पकड़ के उसके प्राइमरी फेदर खोलते हैं, आपको समझ आ जाती है। और जब आप थोड़ा सा समझ जाते हैं तो आप देखेंगे कि बड़े ईजीली आप उसको डिटरमिन कर सकते हैं कि बर्ड क्या है, कोई मसला नहीं होगा। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि पेल जो है ये बेसिक आपने बता तो दिया है कि जी हमारा जो है ये तब से ब्रीड काफ़ी देर से इनकी ब्रीड हो रही है, फॉरेन में भी हो रही है, यहाँ पाकिस्तान में भी ब्रीड हो रहा है। लेकिन इसका ये बताएं कि ये मुटेशन जो है एज अ BVA, क्योंकि BVA पाकिस्तान में बहुत एक सोसाइटी मानी जाती है जिससे अप्रूवल लाजमी होती है, तो BVA ने इसको कब अप्रूव किया था एज अ मुटेशन? देखिए, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं इसके बारे में कि अप्रूव कब किया था, लेकिन बुक कंपेंडियम के अंदर यही है कि 2012 में ये फाइनलाइज हुआ कि सेक्स लिंक्ड रिसेसिव म्यूटेशन है। जैसे मैंने बताया वेनेजुएला का ब्रीडर है, तो ये BVA रजिस्टर्ड म्यूटेशन है, इट्स अ डिक्लेयर्ड म्यूटेशन। सही, देयर इज़ नो डाउट कि पेल जो है वो कोई म्यूटेशन है कि नहीं है, पेल एक म्यूटेशन है।
मेरा ये क्वेश्चन करने का मकसद बेसिकली ये था कि पिछले दिनों काफ़ी लोगों ने ना पोस्ट की हुई थी फेसबुक के ऊपर जी, पेल जो है वो बंदा हाथ देख के ले जी, अभी तक म्यूटेशन डिक्लेयर नहीं हुई फलां जो भी है, यानी कि जैसे लोग क्वेश्चनिंग करते हैं। तो अब पाकिस्तान में काफ़ी देर से ब्रीड हो रहा है, और ये क्वेश्चन करने का मकसद उन भाइयों को जवाब देना था जो ये कह रहे थे कि जी ये म्यूटेशन जो है वो डिक्लेयर नहीं हुई। सर नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे भी आपने बताया कि इसमें कलर रिडक्शन हो जाती है, तो अब अगर हम डाइल्यूट को देखें उसमें भी कलर की रिडक्शन होती है। अगर डाइल्यूट ऑफलाइन में होता है या पेल फेलो में होता है तो वो उस पेल फेलो में तो ज़्यादा रिडक्शन करता है, ऑफलाइन में इतनी नहीं करता। तो अगर हम डिफ्रेंशिएट करें डाइल्यूट को और पेल को, तो उसका कैसे पता चलेगा कि ये हमारा बर्ड डाइल्यूट का है और ये पेल का है? अच्छा, ये बड़ा अच्छा वकास आपने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि नए लोगों को इसका नहीं पता चलता। अभी आप छोड़ देंगे वो ऑफलाइन है या नहीं है, ठीक है। जो डाइल्यूट है उसकी मेलानिन रिडक्शन पेल से काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन आसान सी जो चीज़ है इसको पकड़ने की वो ये है कि जो डाइल्यूट है, अच्छा डाइल्यूट, उसके प्राइमरी फेदर सिल्वरिश ग्रेइश होंगे, ठीक। मतलब आपको सिल्वरिश ग्रेइश उसके अंदर देखते ही पता चल जाएगा डाइल्यूट है। जबकि पेल का जो है वो ग्रे, स्मोकी ग्रे या सिल्वरिश साइड पे नहीं जाएगा, ठीक है। यानी कि एक नॉर्मल ओपलाइन का जो काले रंग का पार होता है उसके अंदर आप समझ लें उसको 20% हल्का कर दें तो वो एक स्मोकी ग्रेट साइड पे जा रहा है, सिल्वरिश पे नहीं जाएगा। तो प्राइमरी फेदर टोटली डिफरेंट है, ठीक है। पेल इतना लाइट नहीं होता जितना लाइट डाइल्यूट है, तो उसकी भी कलरेशन देखते ही पता चल जाती है, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होती। इसी तरह पेस्टल से भी ये फ़र्क है, पेस्टल में ब्राउनिश साइड पे जाता है, उसमें मेलानिन कम होती है, पाँव अक्सर उसमें काले होते हैं उसमें पेस्टल में। इसके नेल्स, इसकी मेलानिन, परों की, बॉडी की वो बड़ी मध्यम सी एकदम से नज़र आ जाती है। शुरू में चंद लोगों को या नए लोगों को ये देखने में थोड़ा सा होगा, लेकिन बड़ा विजिबल बर्ड है और बड़ा खूबसूरत बर्ड है। एक और आपको अच्छी बात इसकी बताऊं जो कि आपके जहन में है कि नहीं, ओपलाइन में अगर इसको ब्रीड कराएं तो इतना चार्मिंग और ब्राइट कलर्स हैं कि, और ओपलाइन में जो मास्किंग आती है ना, अगर वो बर्ड पेल ओपलाइन है तो उसमें मास्किंग नज़र नहीं आती, बिल्कुल, क्योंकि वो उसको रिड्यूस कर देता है। ओपलाइन बेसिक बर्ड है, उसके चिक के ऊपर एक मास्किंग आती है छोटी, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। दो के वो भी फॉल्ट नहीं है, मास्किंग उसका मार्कर है, हर बर्ड में नहीं आती, लेकिन बहुत टॉप नॉच बर्ड की भी मास्किंग आएगी। तो ओपलाइन के ब्रीडर जो हैं उनको भी सब्र करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ सिर्फ क्लियर हेड चाहिए, ना मार्किंग हो, ना कुछ और हो, कुछ ना हो। सर असल में स्टार्ट में काफ़ी देखा गया था कि अवेयरनेस यानी कि अब बहुत ज़्यादा लोगों को आ गई है, लेकिन उससे पहले ये था कि लोग सिर्फ ये देखते थे कि अगर उसका हुड क्लियर है तो देन ये ऑफलाइन है, बाकी उसके फिश स्केल मास्किंग, उसकी टेल, उसकी नेल्स वगैरह वो कोई चीज़ चेक नहीं करते थे। तो अब ऐसा ऐसा जैसे अवेयरनेस वीडियोस आ रही हैं उसके ऊपर फिश स्केल मास्किंग और उस तरफ भी आ रहे हैं लोग, और ये एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया कि वो एक फ़ॉल्ट नहीं है। तो माशाल्लाह ये इस हवाले से अगर सर देखा जाए कि अगर डाइल्यूट है उसमें, क्योंकि पाकिस्तान में पेस्टल और पाइड भी बहुत ज़्यादा लोग ब्रीड करवा रहे हैं, तो अगर उसमें पेस्टल या पाइड जीन पाया जा रहा है तो वो डिफ्रेंशिएट कैसे होगा कि सर इसमें जो जैसे आपने फीदर्स का बता दिया, इसमें क्या बेसिक देखा जाएगा कि ये पेस्टल या पाइड में बर्ड है या ये सिंपल पेल में है? अच्छा देखिए, पहली बात ये कि हर म्यूटेशन की एक अपनी खूबसूरती है, उसका इस्तेमाल पता होना चाहिए। पाइड की एक अपनी खूबसूरती है, उसका इस्तेमाल का होना है हमें ये नहीं पता। पेस्टल बर्ड यूरोप के अंदर बहुत टॉप नॉच जो ब्रीडर्स हैं जिनके लोग यहाँ पे बर्ड ब्रीड मंगवाते हैं, वो भी पेस्टल ब्रीड करवाते हैं टू इन्हेंस द साइज़ ऑफ द बर्ड। सही, ठीक है। उसको ओपलाइंस में ख़ास तौर पे उधर बाहर और फिशरीज़ में बड़े बड़े नॉन ब्रीडर्स हैं जिनकी एवरीज़ के अंदर आपको पेस्टल बर्ड मिलेगा, और वो ऐड करते हैं कि उनकी जो फेस की वाइटनेस है, क्लियरेंस है, फेदर स्ट्रक्चर और बॉडी साइज़ को बढ़ाता है। बहरहाल मेलानिन म्यूटेशंस में पेल और पाइड को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे कि पेल है, जैसे कि पेल फेलोज हैं, जैसे कि डाइल्यूट्स हैं, क्योंकि वो इनकी पूरे बॉडी के रंग को इतना मध्यम कर देंगे कि वो क्लियर बर्ड हो जाएगा। सही। ये रिसेसिव जीन है। रिसेसिव जीन का कोई देखने का तरीक़ाकार नहीं है। हाँ, अगर वो विजुअली पेस्टल है तो हम उसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके पेरेंट्स देख के कि ये एक पेस्टल पेल आ गया है या पेस्टल पेल फेलो आ गया है, ठीक है। लेकिन अगर वो उस जीन का कैरियर है जस्ट फिनोटाइप, यानी कि उसका देखने में वो नॉर्मल है, जीनोटाइप में है, तो हम उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इवन के जिन लोगों के पास 3-4 साल की भी पेडिग्री भी अगर मौजूद है, जो कि बहुत कम लोगों के पास होगी, इवन दो यू नेवर नो कि जो रिसेसिव जीन्स है उनका कैसे पता चले। रिसेसिव क्या है? रिसेसिव वो जीन है
जो बर्ड में मौजूद है लेकिन नज़र नहीं आती सम पे। बिल्कुल ऐसे। जैसे एक ब्लू रिसेसिव जीन है, इनो रिसेसिव जीन है, पेल फेलो रिसेसिव जीन है, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह जो डेल्यूट रिसेसिव जीन है, पेस्टल रिसेसिव जीन है, पाइड भी रिसेसिव दो तरह के, एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है। रिसेसिव पाइड खैर पाकिस्तान में बहुत कम है। तो जो तो उसकी जीन्स के अंदर हिडन है उसकी कोई क्लेम कोई कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। 2-3 जनरेशंस के बाद भी आके कुछ आ सकता है अनटिल और अनलेस आप उसको टेस्ट ब्रीड मेरे करें। पास ऐसे बिल्कुल। हुए हैं। हो सकता है कि आपके पास एक बर्ड है जिसने आज तक कोई पेस्टल नहीं निकाला, वो इसलिए नहीं निकाला कि ऑपोजिट साइड पे उसको वो जीन मिली नहीं। रिसेसिव जीन को विजुअल आने के लिए दोनों साइड से ब्लड चाहिए, जैसे अल्बाइनो की मिसाल है बिल्कुल ऐसे है। कि दोनों तरफ रेड है कि जीन होगी तो आएगा। इसी तरह पेस्टल में भी ऐसे ही है। तो अगर ऐसा आ जाए तो आप उसमें कोई परेशानी है, कोई वो बात नहीं है, आप उसकी वर्किंग किसी ऐसे बर्ड में करें जो कि नॉन स्प्लिट है सही। और कोशिश करें कि ना डले। लेकिन कोई ब्रीडर कोई जो इसका फैंसियर है उसको 100% क्लेम नहीं कर सकता, सिर्फ वो क्लेम कर सकता है जिसने उस बर्ड को टेस्ट ब्रीड किया, दैट इज़ इट। तो आप इसमें यह है कि अपनी वर्किंग्स करने की कोशिश करें, अपनी वर्किंग्स को जितना आपके घर की वर्किंग होगी उतना ज़्यादा बेहतर होगा। पाइड म्यूटेशन क्योंकि ज़्यादातर डोमिनेंट है तो वो अगर हुई तो नज़र आ जाएगी, और अगर पाइड वो नहीं है तो इट मीन्स कि वो पाइड का स्प्लिट होने का चांस बहुत कम है, क्योंकि रिसेसिव पाइड पाकिस्तान में कम है। सही। तो बहरहाल हाँ, ये दोनों म्यूटेशंस बहुत अच्छी हैं, इनका इस्तेमाल अगर हम ठीक रखें तो सही। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि मार्केट के लिहाज से है बेसिक, क्योंकि हर चीज़ को जब हम किसी भी म्यूटेशन को इन करते हैं ना तो उसकी मार्केट आगे डिमांड और वो चीज़ देखी जाती है, क्योंकि इस हॉबी में कोई भी बर्ड है तो उसकी डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से उसकी प्राइसेस वगैरह और उसकी जो आगे फ्यूचर है ना वो डिसाइड होता है। ठीक। तो इसमें आप क्या कहते हैं कि जब जो पेल है इसका फ्यूचर क्या होगा आगे, क्योंकि बेसिक बहुत से लोगों को देखा गया, जैसे ऑफलाइन ले लेते हैं, वो भी एक सेक्स लिंक म्यूटेशन है, उसमें स्टार्ट में बहुत ज़्यादा उसकी प्राइसेस हाई भी थी, बहुत सारे लोगों में भी साथ था। अब जैसे जैसे वो आम हुआ है, प्राइस समझ लें कि ग्रीन ऑफलाइन जो हमारा था वो पहले हमारे 40-50 हज़ार का मिलता था, इस टाइम वो 15-20 हज़ार पे भी मिल रहा है। उस हवाले से इतना लो आने पे इसको कितना टाइम लगेगा और फर्दर फ्यूचर क्या होगा, इस हवाले से थोड़ा सा गाइड। देखिए, पहली बात तो ये है कि हम ये जहन में रखें कि किसी चीज़ की प्राइस कम होने का मतलब नहीं कि वो ख़त्म हो रही है, ये हमारे गलत कॉन्सेप्ट है। दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, हम नहीं है, बिल्कुल बर्ड क्या चीज़ है। तो ये कहेंगे इस चीज़ की प्राइस कम होगी, ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ओपलाइन या कोई भी म्यूटेशन, ठीक है, जब भी कोई भी म्यूटेशन अपनी उसकी प्रोडक्शन एक्सेस होगी, डिमांड कम होगी तो उसकी प्राइसेस एडजस्ट होंगी। जब प्राइसेस एडजस्ट होंगी तो फ़ायदा भी होगा, हर बंदे की रेंज में आएगा। अच्छा, नुकसान उस चीज़ का होता है जिस चीज़ की ज़रूरत ना हो, और वो चीज़ ज़्यादा होगी तो अब ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल। ओपलाइन की ज़रूरत ता हयात जब तक लवबर्ड है और इंशाल्लाह रहेगा, क्योंकि अल्लाह ने रखना है, बिल्कुल तो ओपलाइन ने चलना है। तो ओपलाइन, अच्छा मज़े की बात, ओपलाइन की बात कर रहे हैं, 15-20 हज़ार में भी लोग बेच रहे हैं। जी जी। जो अच्छा बर्ड है आज के दिन भी वो उतने का बिक रहा है जितने का था। और मैंने इस साल स्प्लिट ओपलाइंस ग्रीन फिशर के दोबारा बनाए हैं। कहने को अगर मैं कमर्शियल एस्पेक्ट देखूं तो मैं कह रहा हूँ यार ये क्या है, लेकिन उसका कमर्शियल एस्पेक्ट फिर बन जाएगा जब मेरा ओपलाइन की क्वालिटी अगले साल और बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे। तो ये बहरहाल एक नेचुरल प्रोसेस है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई चीज़ ख़त्म हो गई या डिक्लाइन पे जा रही है। नो, हमारा कहीं नहीं जा सकता क्योंकि उसने पेल में, पैलेट में, उसने हर चीज़ में वो सर ये मेरा इसमें क्वेश्चन डालने का मकसद भी यही था ना कि बहुत से लोग इस चीज़ को डिसहार्ड हो जाते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ कर लें कि अगर मेरी तरह का कोई न्यू बंदा है, कोई न्यू फैंसियर है, ठीक है, वो देखता है एक, क्योंकि हमने इसको जो दिखाया है ना बर्ड को, वो दिखाया है एज अ बिज़नेस, दिखाया है एज अ हॉबी, हमने किसी ने प्रमोट नहीं किया इतना। तो उसमें ये होता है कि वो एक देख के आता है वे कि यार मैं ये लगाऊंगा और मैं इतने कमा लूँगा, वो उस चीज़ों को डिनाई कर रहा होता है जो इसके अंदर होती हैं। फ़र्ज़ उसके डेड इन शेल हो गया, अंडे नहीं आ रहे, ब्रीड का मसला, आगे मेल का फर्टिलिटी का मसला, इनके बहुत सारी चीज़ें जो इसमें इंक्लूड हो जाती हैं, तो वो चीज़ें वो लोग नहीं देखते। बिल्कुल। तो इस हवाले से बताने का मकसद ये था कि जाहिर सी बात है जब वो डिसहार्ड होते हैं तो हॉबी छोड़ देते हैं। बेसिक डालने का मकसद यही था कि उन लोगों को अवेयरनेस हो जाए इस बात से कि ये चीज़ें कहीं पे भी नहीं जा रही, सिर्फ अपनी क्वालिटी पे काम करें और उसके अलावा जो नंबर ऑफ़ क्वालिटी है ना वो बढ़ाएं आप। असल में बात यह है कि ये पहले एक हॉबी है फिर बिज़नेस है। बिल्कुल ऐसे। मैं इस चीज़ को भी डिनाई नहीं करता कि बिज़नेस नहीं, और मैं ये चीज़ भी नहीं कहता कि आप इस बिज़नेस में हॉबीस्ट अगर आप नहीं हैं, बर्ड लवर नहीं है तो आप आ जाएँ। मैं डिस्करेज करता हूँ ऐसे लोगों को जिनको शौक़ नहीं है और वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं। मैं इनकरेज करता हूँ ऐसे लोगों को जिसके पास कोई पैसा नहीं है और वो शौक़ रखता है। बिल्कुल। क्योंकि उस पैसा है अभी, कल नहीं है, आज नहीं है, कल आ जाएगा। शौकीन बंदा हमेशा ऊपर आ जाता है। पहली चीज़ है शौक़।
हाँ, अगर आप इसको कहें जी कि एक इंडस्ट्री बन रही है या नहीं बन रही है, ये एज अ बिज़नेस नहीं है, मैं कहूँगा ये एज अ बिज़नेस बहुत ही अच्छा बिज़नेस है, लेकिन एक शौकीन के लिए। बिल्कुल ऐसे है, मार्केट को कुछ भी हो जाएगा वो खड़ा रहेगा, मार्केट हर टाइम एक जैसी तो नहीं रहती। बिल्कुल ऐसे है। तो मैं पिछले 8-10 साल से लवबर्ड को देख रहा हूँ। लवबर्ड में डिफरेंट म्यूटेशंस पे अप डाउन आए हैं। कभी लवबर्ड ओवरऑल लवबर्ड को प्रॉब्लम नहीं आई, इन फ्यूचर भी वो वो म्यूटेशंस भी फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चल पड़ती हैं दोबारा से। बिल्कुल तो मैं ये कहता हूँ कि आप अपने कैलकुलेटर को छोड़ दें, सही, उसको शौक से काम करें, बिल्कुल ऐसे। थोड़ा सा प्लान करें, ये आपको इतना को रिटर्न दे देगा कि जो आप कारोबार सुबह शाम करते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा। लेकिन शर्त मैंने बता दी है, शौक और हॉबी पहले है। बिल्कुल ऐसे है सर। मैं शुरू सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। मैंने एक चीज़ बचपन से नोट किया कि हमेशा जिस चीज़ में, जिस काम के अंदर बंदे का शौक़ होता है ना, उस चीज़ में एक मकाम पे बंदे पे ऐसा एक मकाम आता है कि वो उस चीज़ को हर चीज़ अबूर कर जाता है, ऊपर चला जाता है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उसको शौक़ होता है। अगर उस चीज़ में वो मार भी कहीं पे खाता है ना, तो वो खड़ा रहता है, देन वो एक वक्त आता है कि वो एक मुकाम पे पहुंच जाता है। तो इस चीज़ में भी वही चीज़ है। तो अगर सब्र, सबसे पहले इस चीज़ में हॉबी में सब्र है, जो बंदा इस चीज़ में सब्र कर लेता है ना, देन वो सर्वाइव कर सकता है। बिल्कुल। अब आते हैं आपके सवाल पे कि इसका क्या होगा। जी, पहली बात यह कि पेल, क्योंकि मैंने बताया कि सेक्सलिंग रिसेसिव है, जैसे कि ओपलाइन है, ऑफलाइन। इसमें अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ कि जी मैं पिछले 4 साल से मेरे पास पेल था, या 2 साल से प्रॉपरली मुझे पता था पेल था। इसी तरह मेरे और कई दोस्त सीनियर लोग जो किस पे काम कर रहे हैं, हम लोगों के पास देने के लिए मेल नहीं है, स्प्लिट पेल मेल भी नहीं है। सही। अगर मुझे आज से 2 महीने पहले भी कोई कहता कि रहीम भाई इस पेल का विजुअल मेल चाहिए, स्प्लिट चाहिए, तो मैं कहता यार नहीं है। क्यों? मेरे पास चंद मेल थे, मैंने गिने चुने लोगों को बहुत हाई प्राइस पे दिए, और वो हाई प्राइस मैंने नहीं सेट की, वो हाई प्राइस उसकी थी, और मैंने उसको सेल उसमें में की। मैंने अपने लिए कुछ बर्ड्स रखे, अब अगले साल मैं चंद और लोगों को दे पाऊँगा। बिल्कुल। ज़्यादातर लोग स्प्लिट ही पे बनाएंगे, तो इसको विजुअली मार्केट के अंदर लोगों तक पहुँचते पहुँचते अभी 3-4 साल लग जाने हैं। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, फिर इसकी वर्किंग्स कुछ और म्यूटेशंस के साथ भी लोग कर रहे हैं, तो इसकी डिमांड खासी है, जिसके कॉम्बिनेशंस भी खासे हैं। इसके कलर्स बनाते बनाते, क्वालिटी इंप्रूव करते करते, मैं ये समझता हूँ अगले 3-4 साल भी पेल आराम से एक स्टेबल रेट पे रहेगा। जाता तो कभी भी कहीं नहीं, क्योंकि कोई भी बर्ड कहीं नहीं जाता। अब फिशर देखें, ग्रीन फिशर मार्केट में बिकता था, बिल्कुल। आज ग्रीन फिशर पूरे पाकिस्तान की डिमांड है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन अच्छा बर्ड नहीं है। पोस्टरिंग के लिए लोग हमें 10 पेड़ चाहिए, 20 चाहिए, लेकिन नहीं दे पा रहे। बिल्कुल। ऐसे ही। तो वो आप जब उस पर क्वालिटी पे आएंगे, तो वो जो क्वालिटी पे काम करने वाले हैं, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, मेरा दोस्त फैज़ी, ठीक है, मैं चाहूँ या ना चाहूँ, मैं उसका नाम ज़रूर इसलिए ले रहा हूँ कि वो करने वाला है। बिल्कुल ऐसे है। तो वो एक आम बर्ड को एक अच्छा बर्ड हो गया तो चल पड़ा, तो इसी तरह पेल और बाकी म्यूटेशंस भी हमेशा उस पर रहेंगी। अच्छा वकास और तलहा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर बर्ड को नुकसान जो पहुँचा, या जो एक म्यूटेशन को अपना वक्त नहीं मिलता उसके क्लाइमेक्स का, वो इंपोर्ट होती है। पेल एक ऐसी म्यूटेशन है कि अगर ये इंपोर्ट भी हो तो ये डाउटफुल ही रहेगी कि पेल है भी कि नहीं, क्योंकि कई बर्ड्स की मेलानिन रिडक्शन कई वजूहात से होती है, कई डिफरेंट म्यूटेशंस की वजह से भी मेलानिन रिड्यूस हो जाती है, डजंट मीन कि वो पेल है। बिल्कुल। तो जो शौकीन है ना, वो फ़ौरन पकड़ लेगा ये पेल नहीं है। जो वहाँ से ब्रोकर्स मंगवाएंगे, या जो वहाँ से खाली एक्सपोर्टर जो कि रैंडम भेजेंगे, वो उसकी ऑथेंटिसिटी ही नहीं रहेगी। बिल्कुल। तो वो बर्ड जो बाहर से कभी फ्यूचर में पेल अगर आया, तो जिन लोगों ने लेना है उन बेचारों का अल्लाह ही हाफिज़ होना है। तो इसलिए ये एक इसका पॉजिटिव साइड भी है कि मैं ये समझता हूँ कि बर्ड इंपोर्ट का बर्ड है ही नहीं। हाँ, कुछ चंद बर्ड किसी ऑथेंटिक ब्रीडर से जो डायरेक्ट मंगवाएंगे, मैं वो मान लेता हूँ। तो शिपमेंट्स क्या है, वो पेल कोई यहाँ पे तबाही मचाएगा, और अपनी मचाएगा, यानी कि जो लेने वाले हैं। इसलिए ऑथेंटिक पेल वही है जो ऑथेंटिक ब्रीडर्स ब्रीड करा रहे हैं, जो हमारे लोकली सब नए और पुराने। मैं इसमें अपने आप को मार्केट नहीं, या किसी बड़े बाकी सीनियर्स को मार्केट नहीं कर रहा, जो भी लोग नए भी एक सही बर्ड लेके ब्रीड कराएंगे, उनकी वैल्यू रहेगी। तो ये एक इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है। लोकल ब्रीडर से बर्ड लेने का यही फ़ायदा है कि उनको पेडिग्री का आइडिया होता है। उनको होता है कि यार इसमें से इसी तरह के चिक्स आएंगे, कोई 3rd या 4th टाइप नहीं आ सकती, लेकिन जो बाहर से आएगा उसका ABC कुछ भी पता नहीं होता। ऐसी बात है, वो जब तक ब्रीड नहीं लेंगे तो उसका कोई पता नहीं चलेगा कि इसमें से पेल क्या है भी कि निकलेगा। नहीं। देखिए, हिडन जीन क्या है उसका कोई भी क्लेम नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे है। ये चीज़ें जब आप क्वांटिटी पे और क्वालिटी पे और एक अरसे में सीखते हैं ना, तो हिडन जीन्स का कुछ नहीं। हाँ, कम से कम वो बर्ड विजुअली खुद क्या पेल, वो विजुअली पेल वो अपना बताएगा।
कि वो पेल है, वो उसकी तो कम से कम आप बंदा वो ब्रीडर कह सकता है ना कि यार ये मैंने इस तरह ब्रीड करा है। बिल्कुल ऐसे है। तो बाकी फिर आपकी अपनी वर्किंग और चीज़ें। अच्छा जी, ये हमारी बहुत अच्छी डिस्कशन रही है रहीम भाई से। तो फर्दर अब हम आपको कुछ इनके बर्ड दिखाएंगे जो पेल में और म्यूटेशंस में होंगे, ताकि आप लोगों को अवेयरनेस हो, आपको पता चले कि जी पेल के कॉम्बिनेशंस और असल पेल बर्ड है क्या। थैंक यू। कल को भाई खरीदता भी है तो उसको आइडिया हो कि मैंने क्या चीज़ सेलेक्ट करनी है। और ये दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा जी कि दोनों वकास और तलहा ये दोनों ही बड़े इंथुजियास्टिक हैं, क्योंकि पहले ये वीडियो बनाने से पहले मैंने इनका यहाँ आने से पहले पूरा इंटरव्यू लिया था, ठीक है। और क्योंकि मेरी अपनी रूटीन ऐसी है, मसरूफियत ऐसी है, मैं सबसे नहीं मिल पाता। तो जितने ये लोग पैशनेट हैं, मैं ये देखता हूँ कि आप लोग एज अ ब्रीडर भी और एज आपका चैनल भी बहुत अच्छा जाएगा। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, और ज़रूर सब्सक्राइब करें, इन लोगों को सपोर्ट करें। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से ये हॉबी, ये बिज़नेस, ये सब कुछ चल रहा है। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम देने के लिए, बहुत और लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। मैं जो हमारे लोग देख रहे हैं उनकी तरफ से, अपनी तरफ से बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। माशाअल्लाह।